सर्वेश अनोखी कानपुर ट्रेडर। आज आपको हम बैंक निफ्टी के ओपनिंग के बारे में बताते हैं। ओपनिंग होते ही आपको कैसे ट्रेड लेना है और कैसे प्रॉफिट लेना है, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए कि हमारे पिछले दिन का हाई क्या है और क्लोजिंग क्या है और लो क्या है। मान लीजिए 41,500 हाई लगाया था और क्लोज़ हुई है 14 लिख गया है 41,500 और 41,250 पे क्लोज हुई है, 41,100 पे लो लगाया है इसने। ये हो गई हमारी पिछले दिन की। ठीक, अब इसको हमें करना क्या है। मान लीजिए अब आज हम लोग ट्रेड लेने जा रहे हैं, तो ये मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है। अगर ओपन 500 के ऊपर होता है तो ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा। अगर इसके नीचे होता है यहाँ 250 के आसपास, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये सपोर्ट हो जाएगा। ये वर्क करता है इसमें, ठीक है ना। अब मान लीजिए ओपन होता है 41,600 या 600 के 650 पे भी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ओपन होने के बाद अब मार्केट देखिए करता क्या है। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होके एक बड़ी सी कैंडल ग्रीन बनाई, ऊपर जा रहा है 700 तक गया, वापस आया और वापस आने के बाद फिर नीचे आने लगा। नीचे आते आते अब इसके लिए हमारा सपोर्ट क्या होगा, ये पिछले दिन का हाई जो कि है 41,500 पे ये अब होल्ड करेगा। एकदम से ब्रेक नहीं कर पाएगा, एकदम से ब्रेक भी करेगा तो तुरंत रिजेक्शन हो जाएगा। वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। अभी देखिए यहाँ पे कर क्या रहा है, 41,500 पे होल्ड कर रहा है। होल्ड करके अब ये करना क्या चाहता है, यहीं पे बार बार होल्ड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये ब्रेक करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। तो आपको यही चीज़ देखनी है कि ये 5 मिनट की कैंडल है 9:15 की। ठीक, अब इसको ये करता क्या है। अगर मान लीजिए इसको ब्रेक नहीं करता है, 5 मिनट की क्लोजिंग यहीं हो जाती है 5 मिनट की। ठीक, अब ये आया यहाँ पे यही क्लोज़ कर दिया। अब सेकंड कैंडल यहीं पे ओपन हो गई। ठीक, अब ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर जा रही है, अगर ये हाई है हमारे आज की ओपन का, ये हाई है। अगर इसको ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद यहीं पे रुकती है, इस बॉडी के नीचे नहीं आती है, यहीं पे रुकती है, तो आपका समझ लीजिए ट्रेड एक्टिव हो गया है। अब यहाँ पे आप ट्रेड डाल सकते हैं। ऐसा लाभ का एक तो ये रहेगा और दूसरा हो सकता है कि जहाँ ये ओपन हुई है यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ले लिया, अब ये ऊपर जा रही। अब आपको करना क्या है, ट्रेड लगाने के बाद आपको शांति से बैठ जाना है। अब ट्रेड उतनी ही क्वांटिटी लीजिए जितना कि आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट कैंडल पे एकदम से क्वांटिटी नहीं डालनी है, 1 लॉट से करिए या 2 लॉट से करिए, ताकि आपको अगर मान लीजिए रिजेक्शन लेके थोड़ा वो नीचे भी आता है तो आपको डर न लगे। क्योंकि जो भी आप ट्रेड लेंगे उसमें आपको डरना नहीं है। अगर जिस ट्रेड में आपको डर लगने लगेगा तो वो ट्रेड आपको प्रॉफिट देगा ही नहीं कभी। क्योंकि यही साइकोलॉजी है ट्रेड की, कि मार्केट डराता है, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, यही मार्केट कराता है। और जो अपनी हैसियत से ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं उन्हीं का एसल होता है, उन्हीं को डर लगता है, वही लॉस करते हैं मार्केट में। सबसे पहली चीज़ ये समझिए, जब भी आप फर्स्ट कैंडल 5 मिनट कैंडल को हाई या लो ब्रेक करता है तो वहाँ पे ट्रेड एक्टिव होता है। ठीक, अब ये मान लीजिए यहाँ पे क्लोजिंग थी, यहाँ पे इसने ऊपर जाके इसने हाई को लगाया, हाई अपन आज की 5 मिनट कैंडल को ब्रेक किया। अब ब्रेक करने में ऊपर जा रही है, 5 मिनट कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, उसके बाद यहाँ पे नई कैंडल बनी 5 मिनट की। फिर अब कितने हो गए, 5, 5, 5। ठीक, ये हो गए टोटल 15 मिनट। अब 15 मिनट हो गए। अब ये मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ ये चला गया 15। आपने यहाँ पे ट्रेड एक्टिव किया और ये हो सकता है ये 100 पॉइंट भी हों, या हो सकता है कि 80 पॉइंट भी हों। अब आपने 1 लॉट या 2 लॉट भी जो भी लिया होगा, आपको 1500, 1600, 1700 रुपये जो भी बना होगा, आप यहाँ पे लिया था तो आपका एसल यहाँ पे था। अब जब जैसे ही ये इसने कैंडल को ब्रेक किया तो आपका एसल कास्ट टू कास्ट आ गया। ठीक, अब आपका यहाँ लॉस नहीं होगा। और बल्कि मेरी राय तो ये है कि जहाँ पे आपने लिया, मान लीजिए 180 पे आपने कॉल उठाई है, तो आपका जो अब यहाँ पे एसल लगाना है वो लगाना है 185 को, 5 पॉइंट ऊपर लगाना है, ताकि मान ली एसल हिट भी होता है
तो आपका जो है ब्रोकरेज वो मार्केट से ही आपको लेना है, अपने पर्सनल अकाउंट से ब्रोकरेज नहीं देनी है मार्केट को, ये हमेशा याद रखिए। तो हमेशा हर ट्रेडर यही बताता है कि एसएल आप ले लीजिए। एसएल लेने का मतलब क्या है कि वो तो हमारा लॉस हो गया, एसएल कहाँ हुआ। हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस होता है एसएल, हम क्या करते हैं बीएल लेते हैं, ब्रोकरेज, हम ब्रोकरेज लेते हैं मार्केट से। मैं कभी एसएल नहीं लेता हूँ, और 10 में 2 ही बार ब्रोकरेज होती है, बाकी सब टारगेट होता है। ये चीज़ आप समझिए। अब ये फर्स्ट कैंडल लिए तो यहाँ पे हमारा इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि ये इसकी पूरी एक कैंडल है, ये चीज़। अब इसकी पूरी बॉडी के अंदर भी घूम सकती है ना, इसको ब्रेक करे और यहाँ तक गई वापस आ जाए। फर्स्ट कैंडल ये बनी, अब सेकंड कैंडल का इसी के अंदर ही घूमती है, यहाँ तक गई वापस आ गई, इसी के अंदर घूमती रहेगी। एसएल इसलिए लगाया गया है ताकि आपका ट्रेड कटे ना, यहाँ पे घूमती रही। लास्ट मोमेंट में कहो ये 9:15 थी, ये 9:10 से लेके जैसे लास्ट मोमेंट आई कुछ सेकंड में कहो एकदम से ब्रेक कर दे, इसलिए यहाँ का एसएल लेगा। जैसे ब्रेक करती नई कैंडल मिलती है, आप एसएल उठा कर यहाँ लगा दीजिए। अब उसके बाद आपको ये प्रॉफिट मिलेगा। अब जैसे फोर्थ कैंडल बनी 15 मिनट के बाद, फोर्थ कैंडल बनती है बैंक निफ्टी में, तो फोर्थ कैंडल को आपको ये देखना है कि ये 15 मिनट हो गए। अब ये जो कैंडल थी, ये 3 कैंडल बनी थी छोटी छोटी 5-5 मिनट की, अब इसको आप 15 मिनट काउंट कर लीजिए। ये 15 मिनट की एक कैंडल है। अब चौथी जो बन रही है 5 मिनट की, अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, हो सकता है 200 पॉइंट का भी ट्रेड मिल जाए यहाँ पे। यही चीज़ आपको देखना है। तो अब आपको क्या करना है, यही चीज़, जब भी 5 मिनट की कैंडल सुबह ओपनिंग में जिधर कोई ब्रेक करती है दूसरी कैंडल, वहाँ पे आपको रेडी हो जाना है, तुरंत ही ट्रेड नहीं डालना। ये देखना है कि हमारी कैंडल अगर निकली है इसके नीचे, तो बस ये रिजेक्शन लेके इस बॉडी के अंदर तो नहीं चली गई है। अगर बॉडी के अंदर चली गई है तो आपको भी नहीं लेना है ट्रेड, जब तक ये यहीं पे ही होल्ड करती है ऐसे। तो एकदम से भाग जाएगी, फिर रिजेक्शन लेके नीचे आएगी ज़रूर, ये देखिएगा। जैसे आती है आप वहाँ पे ट्रेड अपना डाल सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाएगी और फिर कैंडल क्लोज करके फिर देन ऊपर भागेगी। समझ गए ना इस चीज़ को, यही चीज़ आपको फॉलो करनी है। अब आपको मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ। अब आपको करना क्या है, सबसे पहली बात तो ये कि आपका अमाउंट कितना है। आपको मान लीजिए अमाउंट 50,000 है, तो आप लोग करते क्या हैं कि जैसे ट्रेड मिला तो आपने सीधा क्वांटिटी बढ़ाते कि जैसे 40, 45, 46,000 जैसे हुई हुआ, आपने पूरा अमाउंट लगा दिया यहाँ पे। सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही होती है, लॉस होने की। मान लीजिए प्रॉफिट हो भी गया, मान लीजिए आपको यहाँ लगाया, आपने आपको 8,000 रुपये प्रॉफिट करा दिया इसने, ठीक, आपने एग्जिट कर दिया। आपने कहा ठीक आ जाए, प्रॉफिट हो, कोई बात नहीं। अब दूसरे दिन अब ये 50,000 का बन गया आपका 58,000, ठीक। अब इसमें जो भी ब्रोकरेज उसने ली होगी वो कुछ 100, 200, 300, 500 रुपये जो भी लिया हो, आपका होगा 58। अब दूसरे दिन आप क्या करोगे, सीधा 58,000 के हिसाब से ही ट्रेड करोगे। ये गलत है, यहाँ पे ये गलत है, ये नहीं करना है हमें करना क्या है, मान लीजिए आपने 45,000 से ही शुरुआत की थी, आपको यहाँ पे 8,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक। ये आपको बिल्कुल सेव करना है। हमको अगर करना भी है तो इतने ही से ट्रेड करना है, इस अमाउंट को छूना भी नहीं है, 45,000 से ही करना। क्योंकि आप ये मान के चलिए हमें आने वाले 5 दिन, ठीक ना, लॉस हो सकता है, लॉस हो सकता है। इसलिए हमें इस अमाउंट को छूना नहीं, हमें इसी के अंदर ही करना। और लॉस हमें इससे बड़ा कभी नहीं लेना है, इसका 10% ही हमें लॉस लेना पर डे, अगर होता भी आने वाले 5 दिनों तक। ये इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो अब मान लीजिए 8,000 तक हमें 5 दिन तक लॉस हो सकता है, तो हमें ये मान के लिए 1,000 रुपये या 1,200 रुपये का ही लॉस लेना है रोज़। इससे ज़्यादा का लॉस हमें नहीं चाहिए। अगर इतना ही लॉस लेते हैं तब तो ये मान चलिए कि आप 5 दिन लेते हैं तो आपका 5,000 का ही लॉस होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तब भी आप 3,000 रुपये आप एक हफ्ते में अपने घर ले जा सकते हैं। इस प्रकार से आपको करना है। जैसे कि ही अब आपने लगाए 45,000, अब 45,000 लगाए, आपने देखा कल हमें 8,000 का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है ना।
अब आपने 8,000 का प्रॉफिट हुआ था। अब आपको ये सोचेंगे कि कल 8,000 का हुआ था, आज हमें कम से कम 15,000 रुपये चाहिए। ये आप डिसाइड मत करो कि हमें 15,000 चाहिए। ये मार्केट का काम है कि आपके साथ वो क्या करेगी, 15,000 देगी या आपसे 1,500 रुपये वापस लेगी। ये आप मार्केट डिसाइड करेगी, आपको कुछ डिसाइड नहीं करना है। आप शांति से बैठ के देखिए कि मार्केट कह क्या रहा है। जब मार्केट कहे, मार्केट मान लीजिए ओपन हुआ, ये आया, ये गया, ये आया, फिर ये ऊपर गया, आप सोचो डब्लू बन गया। लेकिन ये देखिए ना कि ये हाई दोनों सेम है। अब ये हाई आया, अब आपने यहाँ से डब्लू बन रहा है, हम यहाँ पे ट्रेड डाल दें, ब्रेकआउट हो जाएगा, गलत है। अब ये वापस आ गए यहाँ पे, अब ये हमारा क्या बन गया, एक चैनल पैटर्न, ये हो गया साइड वेज मार्केट। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको शांति से बैठना है, क्योंकि यहाँ पे जो है बायर सेलर वो पैसा बनाएंगे, आप लूज़ करेंगे पैसा, ठीक है ना। अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। आपको करना भी है तो आप मालूम क्या करते हैं, यहाँ पे आया आपने कॉल डाल दी कि अब ये ब्रेकआउट करेगा, साथ नीचे ऐसा हो गया आपका। यहाँ पे आया आपने पुट ले लिया, ये चली गई, आपका ऐसा हो गया। इसी चीज़ों से बचने के लिए ही ये साइकोलॉजी होती है, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है कि आप यहाँ शांति से बैठिए, आप सिर्फ देखिए कि मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पे जो है बायर और सेलर दो लोग पैसा कमा, क्योंकि जो सेलर होता है उसने पैसा डाल के अपना ट्रेड लगा के शांति से बैठा है, और आप लोग क्या करते हो, ट्रेड बाई करके आप शांति से बैठ जाते हो। भाई वो सेलर है, उसने सेल करके रखा है, जितना ही प्रीमियम घटेगा उसका प्रॉफिट चल रहा है, वो शांति से बैठा है। आपने बाई किया हुआ है, आपने 100 की चीज़ खरीदी और 90 में चल रहा है उसका, तो आपको 10 रुपये लॉस ही हो रहा है। आप उसकी साइकोलॉजी मत करिए, आप अपने हिसाब से सोचिए कि हमें क्या करना है। जब यहाँ पे इस तरीके रेंज बना रहा है मार्केट, आपको यहाँ छेड़ना भी नहीं। मार्केट खुद कह रहा है कि हमें छुओ मत, मार्केट से लड़ाई मत करो। मार्केट से लड़ोगे तो मार्केट आपको उठा के बाहर फेंक देगी, इस चीज़ को समझो। मार्केट कह रही हमें छुओ मत, तो उसको मत छुओ। जब वो बताएगी, इंडिकेशन मार्केट खुद देती है कि हाँ अब आप आ जाओ, सवारी करो, आके मेरे साथ बैठो, मैं आपको आपकी मंजिल तक छोड़ूंगी, या ऊपर मंजिल या नीचे मंजिल, जहाँ भी जाना चाहती है आप उसके साथ चलो। आप डिसाइड मत करो कि मार्केट ऊपर जाएगी। अब मार्केट खुद डिसाइड करेगी कि हमें नीचे जाना है या ऊपर जाना है। भाई हम कौन होते हैं मार्केट को ऊपर ले जाने वाले, हम तो एक छोटे से रिटेलर हैं। भाई मार्केट जिस तरह मूवमेंट करेगी हमें उसी तरफ मार्केट में बैठ जाना है, अपना प्रॉफिट बुक करना है, घर आ जाना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। यही चीज़ आपको समझनी है। जब भी मार्केट आपकी साइडवेज होती है तो इसी तरीके का मूवमेंट बनाती है। चैनल एक बॉक्स, इसको एक बॉक्स पैटर्न कहते हैं, इसको एक बॉक्स बना लिया करिए। ऑप्शन होता है उसमें बॉक्स पैटर्न का, उस बॉक्स पैटर्न को जब भी आपको लगे कि एक मार्केट 5 मिनट की कैंडल या 15 मिनट की कैंडल का ब्रेक नहीं कर रही, उसी के अंदर ही घूम रही है, उसी के अंदर ही घूम रही है, तो आप एक वहीं पे एक सेटिंग में ही आपका बॉक्स पैटर्न का वो होता है, बॉक्स लगा लीजिए। जब भी बॉक्स का ब्रेकआउट हो नीचे या ऊपर, आप ट्रेड डाल सकते हैं। अब मैं कल आपके लिए दूसरी वीडियो लाऊंगा साइकोलॉजी पे, ठीक है ना। लेकिन तब तक के लिए आप लाइक सब्सक्राइब तो यार करते रहो, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं। सर्वेश अग्निहोत्री कानपुर ट्रेडर के नाम से आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।